एग्जांपल हम लेते हैं किस चीज़ की, अगली एग्जांपल हम ले लेते हैं लैक्टोज़ की। किस चीज़ की ले लेते हैं? लैक्टोज़ की। बड़ा इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है, मिल्क के अंदर होता है। इससे हम एक बीमारी भी होती है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस लोगों में, तो उसको भी हम कभी मौका मिले तो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि लैक्टोज़ जो है वो कैसे बनता है। अब हमने बात की थी कि लैक्टोज़ में क्या क्या इन्वॉल्व है। लैक्टोज़ में हमारे पास बीटा गैलेक्टोज़, क्या चीज़ है? बीटा गैलेक्टोज़ प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज, प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज। तो लैक्टोज़ में ये दो चीज़ें इन्वॉल्व थी, बीटा गैलेक्टोज़ और अल्फ़ा ग्लूकोज। ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तो उससे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के बाद जो बनता है हमारे पास डाइसैकेराइड, वो लैक्टोज़ बनता है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये पता करना होगा कि भाई बीटा गैलेक्टोज़ का जो है ना वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब हमें पता है कि ये दोनों क्या हैं, ये भी 6 कार्बन वाला है, ये भी 6 कार्बन वाला है, एक दूसरे के ये क्या है, आइसोमर्स हैं। तो अगर थोड़ा याद करो तो बीटा गैलेक्टोज़ हमने लास्ट लेक्चर्स में, जो पिछले लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस किया था कि बीटा गैलेक्टोज़ का स्ट्रक्चर क्या था। पहले तो उसको समझते हैं। 6 कार्बन वाले 1 2 3 4 5 6, फिर ये भी एल्डो ग्रुप था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये तो H हो गया, सही है। दूसरे पे OH, और अगर याद हो तो इन दोनों में क्या फ़र्क था कि ग्लूकोज के सिर्फ तीसरे कार्बन पे राइट साइड पे H था, इसके चौथे भी राइट साइड पे H था, बाकी वही पुराना, बाकी क्या है, वही पुराना। तो ये हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर था किसका? गैलेक्टोज़ का। ओपन स्ट्रक्चर किसका था? गैलेक्टोज़ का था। अगर इसको हम रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो रिंग में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वापस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो वही हमारे पास पायरानोज वाला रिंग जो है वो पायरान रिंग ही बनेगा, 6 मेंबर्ड होगा। लेकिन कैसे? ग्लूकोज की तरह की रिंग बनेगी इसकी, लेकिन फ़र्क क्या होगा? ग्लूकोज की तरह का रिंग बना, ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा आ गया यहाँ पे। अब इसका कार्बन नंबर 1 था। अब हम किसको ड्रा कर रहे हैं? बीटा गैलेक्टोज़ की। तो मतलब CH2OH और जो OH है वो एक प्लेन पे आएंगे। तो यहाँ पे तो हो गया कार्बन नंबर 1 OH, इधर H। अब ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 2 है, इसका क्या था? OH अंदर था तो ये बाहर आ जाएगा और ये H अंदर चला जाएगा। इसी तरह ये H अंदर था, ये भी बाहर आ जाएगा, ये OH हो जाएगा। ये वाला भी इधर H, इधर OH, कार्बन नंबर 5 इस तरफ H आ जाएगा और ये CH2OH। तो ये हमारे पास क्या है? हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोज़। समझ आ गई? स्ट्रक्चर कैसे बना ये समझ आ गई हमारे पास। ये हो गया हमारे पास क्या? गैलेक्टोज़, ठीक है। तो अब हमने बीटा गैलेक्टोज़ और अल्फ़ा ग्लूकोज को जो है ना उसका रिएक्ट करवाना है। तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे देखना। ये हो गया हमारे पास बीटा गैलेक्टोज़, ठीक है। बीटा गैलेक्टोज़, OH ऊपर था, इधर ये CH2OH, इसका ये H आ गया, ठीक है। ये OH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, इसके बाद ये OH हो गया, ये H हो गया और यहाँ पे H। ये क्या हमारे पास? बीटा गैलेक्टोज़। ये क्या आ गया? बीटा गैलेक्टोज़। अब इसका रिएक्ट किसके साथ होगा? अल्फ़ा ग्लूकोज के साथ। अल्फ़ा ग्लूकोज को ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया CH2OH, क्या हो गया? CH2OH। अल्फ़ा ग्लूकोज है तो OH इसके ऑपोजिट होगा, यहाँ पे H, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या? अल्फ़ा ग्लूकोज के तो हमें स्ट्रक्चर कई दिनों से ड्रा कर रहे हैं, इसकी तो समझ आ गई है, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारे पास? OH इधर होगा, H इधर होगा और इसका OH इधर होगा, H इधर होगा, नो सॉरी, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा। इसी तरह ये H, ये OH और ये H, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है, ये बीटा गैलेक्टोज़ हो गया और ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज हो गया। तो इस अल्फ़ा ग्लूकोज और इसमें देखो इंटरेक्शन कहाँ होगी? इंटरेक्शन होगी हमारे पास, ये कार्बन नंबर 1 है उसके OH में और कार्बन नंबर 4 के OH में। अल्फ़ा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। तो अब इस OH
और इस OH में इंटरेक्शन होगी। जब इस OH और इस OH में इंटरेक्शन होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस तरह का बनेगा, हम ड्रा कर लेते हैं। बाकी इसको हम सिंपल रख देते हैं, जब एग्ज़ाम हो तो फुल ड्रा कर लेना ये। और यहाँ पे जो हमारे पास है कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व हो गया था, तो ये CH2OH, ये कार्बन नंबर 4 जो है वो इन्वॉल्व हो गया था, और इसका आपस में क्या बन जाएगा, H2 रिलीज़ हो जाएगा और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। H2O क्या हो गया, रिलीज़ हो गया, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो अब इसमें देखो मेन जो चीज़ है जो समझाने की खातिर कि लैक्टोज में किस तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। देखो बीटा ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, और जो अल्फ़ा ग्लूकोज का वो कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व हुआ। क्या हुआ हमारे पास, बीटा ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 और अल्फ़ा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4। तो ये जो बॉन्ड होगा वो होगा बीटा 1 अल्फ़ा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1 अल्फ़ा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये चीज़ हमें याद करनी है कि इसमें किस तरह का बॉन्ड होगा। लैक्टोज में बीटा 1 अल्फ़ा 4 था, लैक्टोज में क्या था, बीटा 1 अल्फ़ा 4। इसी तरह का हमारे पास सुक्रोज में क्या था, अल्फ़ा 1 बीटा 2। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली, जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली इसका पता चल जाएगा। इसी तरह हमारे पास है कौन सा, तीसरा हमारे पास जो था वो माल्टोज था। माल्टोज में हमने क्या कहा था, माल्टोज में हमने कहा था कि जब 2 अल्फ़ा ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, जब 2 अल्फ़ा ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा। क्या बनेगा, माल्टोज। तो अब इसका तो इजी है, 2 अल्फ़ा ग्लूकोज ड्रा कर लेते हैं, 2 अल्फ़ा ग्लूकोज ड्रा कर लेते हैं। ये CH2OH है तो यहाँ पे इसके OH आएगा, ये हो गया अल्फ़ा ग्लूकोज। इसी तरह एक और अल्फ़ा ग्लूकोज ड्रा कर लेते हैं, ये CH2OH और ये OH, ये भी अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया। अब ये OH है, पहले कार्बन पे OH नीचे आ गया, दूसरे कार्बन पे OH यहाँ होगा, तीसरे कार्बन पे OH अंदर होगा, बाहर H होगा, चौथे कार्बन पे फिर OH यहाँ होगा और H यहाँ होगा। तो अब यहाँ पे इंटरेक्शन जो होगी वो इन 2 OH के दरमियान होगी। कौन से, इन 2 OH, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 अगले जो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी। तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ये हम इसको ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये CH2OH वाला एक, इनके दरमियान ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। ये आपस में मिल गए, ये CH2OH, इसका OH यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, एक अल्फ़ा क्या जो इस वाले का कार्बन नंबर 1 यूज़ हुआ था और इस अल्फ़ा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 यूज़ हो गया, तो ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ये कौन सा होगा, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो तीनों में ये फ़र्क आ गया। इसमें जो माल्टोज है उसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, सुक्रोज में हमारे पास सुक्रोज में हमारे पास अल्फ़ा 1 और बीटा 2 होता है, जबकि हमारे पास लैक्टोज जो है, लैक्टोज में हम बीटा 1 अल्फ़ा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अब इसमें एक चीज़ इन दोनों में समझने की जो ज़रूरत है कि चाहे हम किसको देख लेते हैं, लैक्टोज को अगर देखते हैं तो लैक्टोज का भी जो एनुमेरिक कार्बन है वो तो टेक पार्ट ही नहीं किया, किस चीज़ में, उसने टेक पार्ट नहीं किया किस रिएक्शन में, उसका ये जो OH है ये अभी फ्री है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं माल्टोज़ की, तो माल्टोज़ में भी ये OH जो है वो हमारे पास क्या है, फ्री है, तो ये आगे रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि जो लैक्टोज़ है या फिर माल्टोज़ है वो दोनों क्या होंगे, वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, क्योंकि उनका OH एनुमेरिक कार्बन वाला OH है वो फ्री है। रिड्यूसिंग शुगर्स हैं बिकॉज OH ऑफ एनुमेरिक कार्बन, जो एक एनुमेरिक कार्बन है उसका OH क्या है, वो फ्री है, तो वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकते हैं, वो रिड्यूसिंग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो लैक्टोज और माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर्स है। लेकिन सुक्रोज क्यों रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होता, क्यों, उसके दोनों एनुमेरिक कार्बन जो है एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, तो इसकी वजह से वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज जो है
वो दोनों हमारे पास क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स ही हमारे पास किस चीज़ की, डाइसैकेराइड्स की, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें याद करना कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होती है, उसमें किस वाले में, डाइसैकेराइड में कौन से वाली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। एक छोटा सा लेक्चर था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह अब हम आगे देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।